नमस्ते भारत, नमस्ते बिहार। आप सब एक बात ज़रूर सोचे होंगे और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी आप सुन रहे होंगे कि रुपया लगभग 92-93 इस तरीके से मूव कर रहा है। और हमारे वित्त मंत्री सीतारमैया जी ने भी कहा कि हमारा रुपया अभी फ़िलहाल बढ़िया चल रहा है। और उसके उससे बाद अगर जो लोग वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं कि जब रुपया 62 रुपया था, तो वही कह रही थी कि रुपया इतना ज़्यादा गिर गया है कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसके लिए हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो इसी पर हम आज कुछ बातें आपसे, आपके और मेरे बीच शेयर होने वाली हैं। इससे आप जो कुछ भी सीखेंगे उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ जानकारी दी थी और वो मेरा पहला भी वीडियो था जिसमें हमने बताया था कि हमने अपने चैनल के बारे में और किस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ और लोगों तक किस तरीके से मैं धीरे धीरे पहुँच बना सकता हूँ, इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी थी। अगर जो आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे देखने के बाद उसे ज़रूर देखना। तो चलिए हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हमारा रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और क्या इसके नुकसान हैं। नुकसान के बारे में तो नहीं, लेकिन आज हम इतना बड़ा ये टॉपिक है कि आज हम सिर्फ उसके सही परिणामों के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसा कि सीतारमैया जी ने कहा कि अभी हमारा रुपया सही चल रहा है। तो सबसे पहले बात करें कि एक्सपोर्ट वालों के लिए जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती है, विदेशी कंपनियां भारत से कुछ सामान मंगवाती हैं। मान लीजिए कि अमेरिकी कंपनियां भारत से कुछ सामान मंगवाती है। मान लीजिए कि एक शर्ट मान लीजिए कि 80 रुपया, यानी कि 80 रुपया नहीं मान सकते हो तो मान लीजिए कि 800 रुपया, 800 रुपया का कोई शर्ट है। अब अमेरिकी कंपनियां क्या करेंगी, वो भारत से मंगवाएंगी शर्ट्स। और आपको तो पता है कि जब $1 80 रुपया के बराबर है तो उन्हें मात्र पे करना पड़ेगा $10। और $10 में वो कंपनियां पर शर्ट खरीद सकती हैं। तो वो सब ह्यूज अमाउंट में, छोटे से उनके लिए वो छोटा रकम होता है, वो ह्यूज अमाउंट में हमारे इंडियन मार्केट से वो शर्ट अपने यहाँ ले जाते हैं और उन्हें अपने मार्केट में बेचना स्टार्ट करती हैं। मान लीजिए कि अब क्या हुआ, वही 800 का शर्ट और डॉलर, अब $1 का दाम 80 रुपया हो गया। अब $1 का दाम 100 रुपया हो गया। तो मात्र उन्हें $8 देने पड़ेंगे, यानी कि पहले से $2 कम देनी होगी। पहले $1 80 रुपये के हिसाब से अब हमने आपको समझाया कि 800 रुपया वाला शर्ट $10 में उन्हें खरीद पड़ रहा था। उस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो 800 रुपया वाली अब $1 का दाम 100 रुपया हो गया। उस हिसाब से उन्हें $8 पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा और खास करके अमेरिका ही नहीं, बाकी अदर कंट्री भी हमारे कंपनियों में आकर पैसा लगाएंगे और हमारी प्रोडक्ट जितने भी है, जो कुछ भी मंगवाना चाहते हैं, उन्हें सस्ते दामों में खरीदने को मिलेगा। जिससे क्या होगा, हमारे मार्केट में दबदबा कायम होगा। अदर मार्केट से बढ़िया इंडिया को तलाश में, जैसे कि आप चाइना देख रहे हो, चाइना को आप देख सकते हो कि चाइना अभी कितना वैश्विक बाज़ार में अपना दबदबा कायम कर ले है। भारत सरकार भी उसी तरह से अपनी दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात है कि आईटी सेक्टर, अगर जो हम आईटी सेक्टर की बात करें तो जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब क्या करती हैं, ये सब कंपनियां फॉरेन कंपनी यानी कि विदेशी बाज़ारों के लिए काम करती हैं, अपने क्लाइंट के लिए काम करती हैं। विदेशी क्लाइंटों जो होते हैं उनके लिए काम करती हैं, उनका सॉफ्टवेयर फलना ढिमका जो भी कुछ होता है उनके लिए काम करती हैं। और वो जो वहाँ का जो आदमी होता है उनके लिए तो काम करता है, तो काम करने के लिए तो सैलरी तो मिलना चाहिए। तो उन्हें वो सब
डॉलर में पेमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ से जब डॉलर इंडियन मार्केट में आता है तो वो डॉलर बड़ा अमाउंट बन जाता है। यानी कि $1 यहाँ से अगर जो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक यानी कि यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ का $1 यहाँ अगर 100 रुपया हो जाता है, इसलिए वहाँ से जब पेमेंट हमारी इंडिया में आती है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और तीसरी पॉइंट है टूरिज़्म के लिए। टूरिज़्म एक बढ़िया और मजबूती के साथ भारत को एक बढ़िया आर्थिक और पूंजी संग्रह करने वाला बाज़ार है। जिस देश में जितना ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं वहाँ इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी देखने को मिलता है। इसलिए भारत सरकार धीरे धीरे बहुत अच्छे से कदम में कदम मिलाकर राज्य सरकार के साथ अच्छे कुछ घूमने का स्थान जैसे राजगीर हो गया और भी कई सारे जहाँ पर टूरिस्ट लोग का जाना पहचाना जगह रहे और जहाँ वो सब जा सके घूमने के लिए, तो वो सब क्या करते हैं वहाँ से जब आते हैं तो वो थोड़ा सा रुपया लेकर आते हैं, और जब यहाँ भारत में आते हैं वही जब डॉलर यहाँ कन्वर्ट होता है, चाहे और कोई रुपया यहाँ कन्वर्ट होता है तो वो ढेर सारा बन जाता है, जिससे यहाँ पर आने के बाद, इस मार्केट में आने के बाद, इंडिया आने के बाद वो बहुत सारे चीज़ों का सामान लेते हैं, खाने पीने की कुछ वस्तुएं लेती हैं, जिससे लोकल में जो भी बिजनेस छोटे बड़े होते हैं, कोई भी शॉप होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिससे कि वो अपने सकेलू जो कुटीर उद्योग बोलते हैं उसको बहुत फ़ायदा मिलता है, जिससे कि वो और आगे तरक्की की ओर बढ़ सके। इसलिए डॉलर और रुपया में किस तरह का तालमेल है उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और बात रही कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर जो उसका इम्पैक्ट भारत सरकार को ये होगा कि अगर आपको और हमको सबको पता होगा कि भारत अपनी 80% ज़रूरत चीज़ों वहाँ से अपने यहाँ मंगवाता है, यानी कि इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। इससे क्या होगा, अब वहाँ वाली वस्तुएं जब यहाँ आएंगी तो यहाँ इनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा वैश्विक बाज़ार में, जिससे हमारी काफ़ी मतलब कह सकते हो कि एक तरीक़ा से इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। डिमांड जो होता है वो काफ़ी घट जाता है। तो भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सीतारमैया जी को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि हाँ 100 से ये पार ना जाए, कम से कम इस बात को ध्यान रखें, ये हमारे और वैश्विक बाज़ार के लिए कहीं कोई खतरा ना हो। जैसे अभी ईरान युद्ध हो रहा है, ईरान युद्ध की करेंसी कितनी गिर चुकी है इससे आपको भली भांति अवगत होंगे कि अगर जो यहाँ से कुछ पैसे लेकर गए तो वहाँ ढेर सारा अमाउंट बन जाता है। पर भारत एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था है जहाँ पर सारी चीज़ें सही और सटीक रूप से चल रही है। जैसा कि सीतारमैया जी ने बताया कि रुपया अभी सही है, लेकिन 1900 जब बात करें जब रुपया और डॉलर की कीमत 62 रुपये के आसपास था तो उस समय सीतारमैया जी ने बताया था कि रुपया काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में चल गया है। इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि उस समय उतना टूरिस्ट लोग और जो भारत के वैश्विक बाज़ार थे उस समय उतना खुला हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा वो बोल रही थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर ये सही है या इसे 80 पर लाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसे 80 के नीचे ही रहना चाहिए। अगर जो ज़्यादा बढ़ता है तो आपको पता है कि 80% हमारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से इंडिया ही आती है और यहाँ से बहुत कम जाती हैं, तो इसे ज़्यादा बड़ा गैप ना रख के इसे छोटे गैपों में ही रखा जाए। 80-85 ऐसे रहेगा तो शायद ये भारत के लिए बढ़िया होगा और हम सब के लिए भी बढ़िया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और आप बताना कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। थैंक यू आज के लिए।